मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। आपको बता दें कि इस वक्त देखिए हमारी मौजूदगी उस स्कूल में हुआ है जिसका नाम बहुत ही सुना था और आज हम उस स्कूल में पहुंच चुके हैं। देखिए हम अंदर जाएंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे कि आखिर इस स्कूल में बच्चे क्यों आए। सवाल भी तो होना चाहिए क्योंकि इस स्कूल का चर्चा होता है, पूरे प्रखंड में इस स्कूल की चर्चा है और इसके बारे में भी जानेंगे कि यहाँ देखिए अत्यधिक बच्चे बताए जाते हैं और इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट यहाँ का अब तक के क्या कुछ रहा है और यहाँ के बच्चे क्या कुछ आगे चल के बने। देखिए ये स्कूल का प्रांगण है और हम अंदर जाएंगे और अंदर से सर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये भी आप लोगों को पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये देखिए अब हम पहुँच चुके हैं प्रिंस पब्लिक स्कूल। देख सकते हैं कि आप यहाँ पास लिखा हुआ भी है प्रिंस पब्लिक स्कूल। और उसके बाद हम अंदर चलते हैं और ये देखिए कार्यालय है, सब पढ़े सब बढ़े। सर अंदर आ सकते हैं? हाँ सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत कर लेते हैं। थैंक यू मिस्टर टैब साहब। सर एक सवाल था मेरा कि आखिर आपके स्कूल में ही बच्चे क्यों आए और आपके स्कूल का रिजल्ट अब तक के क्या कुछ रहा है, इन सब के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं ना? जी मिस्टर आफ्ताब टैब, आप का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्कूल में। आज हमारे स्कूल का स्थापना दिवस भी है, गांधी जी की स्वर्ण जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुष की भी जयंती है। साथ ही साथ आज इस स्कूल का भी स्थापना दिवस है मिस्टर आफ्ताब। इस स्कूल का आज स्थापना दिवस है? यस सर, या इस स्कूल का आज स्थापना दिवस है। आपका यहाँ पास आना बहुत बहुत स्वागत है। आप ऐसे मीडिया हो जो कि समाज के बहुत सारे समस्याओं को उठाकर समाज के सामाजिक पटल पर रखते हो, यानी सोशल मीडिया में डालते हो। यस सोशल मीडिया में डालते हो और लोगों को इस बातों से अवगत कराते हैं। जहाँ तक सवाल है मिस्टर टैब के इस स्कूल में बच्चे क्यों आ रहे हैं, मैं बताऊं आपको। यहाँ सर ये कि 39 साल हो गए इस स्कूल के। 39 साल? बिल्कुल, ये तो रिकॉर्ड रहा है सर, सबसे पुराने स्कूल में से। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये 39 साल पुराना स्कूल है। नाजिम सर का स्थापना किया हुआ है। अब आपका सवाल है साहब कि क्यों 39 साल से बच्चे आ रहे हैं, उसके लिए ये देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जब से आपने भी होश संभाला होगा तब से भी देखा होगा इस स्कूल में बच्चे आ रहे हैं और लगातार आते रह रहे हैं और उसके कई एक रीज़न है, जिसमें से पहली बात तो ये है मिस्टर आफ्ताब कि हम उनके बच्चों का अंदर जो स्किल है ना उसको पटल पे लाते हैं, उसको निखार के लाते हैं। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। देखिए बच्चों में एक एकेडमिक रीज़न हो सकते हैं, एक उनके आर्ट्स के रीज़न हो सकते हैं, स्पोर्ट्स स्किल हो सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं। इन सबों के बारे में बातें करना तो आप यूं समझेंगे कि सर जी ऐसे बोले जा रहे हैं। नहीं, बताइए उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। यस, मैं दलील के साथ, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहले आप जाने साहब, ये देखिए जनाब, हमारा ये टीचर्स लिस्ट है। ये हमारा ये टीचर लिस्ट है। ऑफ कोर्स ये टीचर्स लिस्ट है जहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और एमएससी भी हैं, बीएससी भी। ये हमारे टीचर्स लिस्ट है भाई साहब। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिएगा, जूम करके थोड़ा दिखा दीजिए। और सर ये टीचर्स ने क्या रिजल्ट दिया है अब तक के, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जरूर मिस्टर आफ्ताब, देखिए इन सारे की मेहनतों से, हमारे मेहनतों से ही कोई काम आगे बढ़ रहा, सामूहिक काम आगे बढ़ रहा। पहली बात देखेंगे यहाँ पास हम कि उनके आर्ट स्किल, यानी उनके अंदर जो कला होती है ना उसको दिखलाने की बात है कि किस तरह से हमारे बच्चे आर्ट में भी कितना आगे हैं। तो देखा जाए अगर ये जनाब प्रिंस कोचिंग में देख रहे हैं, ये मानव श्वसन तंत्र है सर। यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कैसे लोग श्वास के क्रिया कैसे इंसान के अंदर होते हैं, ये चीजें यहाँ पास बच्चे ने खुद बनाया है। खुद बच्चे ने बनाया है? ऑफ कोर्स, ये बनाने वाले यहाँ देख सकते हैं अलीसा सरवर, फरहत एंड आरिफा सिफत। तो ये पुराने बैच की बच्ची थी, इन्होंने बनाए हैं। और भी ये देखिए आर्ट आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हाथों के बनाए हुए हैं साहब। और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ये आर्ट है, ये इनके हाथों के बनाए हुए चीजें हैं। इससे आगे हम चलते हैं कि और मॉडल किस तरह के हैं। जी थोड़ा दिखा दीजिएगा सर, थोड़ा और भी आगे दिखा दीजिए। जी मिस्टर टैब, देखिए अगर ये चीज़ें देखें तो कितना खूबसूरत कलाकारी करी है। और ये है 8th क्लास की बच्ची आयशा। उसके आगे चलें, अगर आप आ जाएं
तो देखिए साहब, यहाँ पास जो है ना, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कितने खूबसूरत, बिल्कुल कितने खूबसूरत अंदाज में लड़कों लड़कियों ने बनाए हैं। और ये देखिए जनाब कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा खाना कैसे पकड़ता है, कैसे पचाता है, इसको कितने खूबसूरत अंदाज में बनाए गए हैं। ये मॉडल है। ये आप सर एक सवाल, ये आपके बच्चे बनाए हैं स्कूल के, या तो फिर आप बाहर से बनवा के लाए? नहीं मिस्टर टैप, देखिए ये तो बिल्कुल यहाँ पास शाहिद है, गवाह है, मिस्टर सलीम, मुजाहिद, माँ, शहबाज, समीर, अंबर, इन्होंने ये न्यूट्रिशन इन अमीबा बनाया। एक छोटा सा जानवर होता है, बहुत प्रिमिटिव है, सबसे सूक्ष्म जीव है, उसके अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनका पकड़ने का सिस्टम, ये सारा कुछ बताया गया है। नीचे आप देखेंगे तो बाइल सिस्टम है, जी जी जी, पित्त प्रणाली जिसको कहते हैं। यस, ये पित्त प्रणाली है। इंसान के अंदर जो पित्त प्रणाली कैसे काम करते हैं ना, ये इनके बारे में देखिए यहाँ दिखलाया गया है। आप उससे नीचे आएंगे मिस्टर आफ्ताब, तो देखिए ये सोलर सिस्टम है सर। जी जी, ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं यहाँ पर देखें साहब। जूम करके दिखाइए थोड़ा, कैमरामैन थोड़ा जूम। अच्छा, और सबसे खूबसूरत बात मैं दिख रहा हूँ मिस्टर आफ्ताब जी, ये ह्यूमन हार्ट है, मानव का दिल है। मैं नहीं समझता हूँ कि आप इसे कह सकते हैं कि किसी बच्चे या बच्चा ने बनाया है, लेकिन इसके बनाने वाले बिल्कुल लगते हैं साहब ये प्रिंटेड है और समथिंग डिफरेंट। जी सर, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, ओरिजिनल की जैसा बनाने की कोशिश करी है। तो ये हार्ट है, मानव हार्ट है। बनाने वाली हैं दरक्षा शमशेर, ये भी अभी 10 पास स्टूडेंट हो चुके हैं। आइए दूसरे मॉडल में। सर ये सब तो आप दिखा चुके हैं आर्ट में, लेकिन रिजल्ट के बारे में भी आप बताइए कि इस स्कूल का रिजल्ट क्या रहा है अब तक के। जी जी, देखिए जैसा कि मैंने आपको टीचर्स का लिस्ट दिखलाया था, नाजिम सर के द्वारा ये स्थापना किया हुआ स्कूल, 39 साल इसको हो गए हैं। जी जी। अभी अगर हम थोड़ी सी उसकी एक झलक देखें तो यहाँ पास BSEB दिख रहा है, आवर अचीवर्स इन BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में क्या कारनामे रहे हैं। तो देखिए 2017 में हम लोग इस बिल्डिंग में आए हैं, 2017 से हमने स्टार्ट किया है। 2 बच्चे मैथ में 100 में 100 लाए हैं मिस्टर आफ्ताब। 100 में 100 मैथ में? यस। थोड़ा दिखाइएगा कैमरामैन, थोड़ा दिखाइएगा। ये 100 में 100 मैथ में 2017 का बैच था, है ना सर? और ये 2018 में इस तरह से फिर हम ऊपर चलते गए, ग्राफ हमारा ऊपर जाता रहा और ये जाता रहा। यहाँ बस थोड़ा सा हम डाउन हुए हैं। लेकिन आपका 2022 में सर हाईएस्ट रहा है 456। यस, ये आप देख ही रहे हैं खुद से, 456 नंबर जी है। जी जी। और ये दोनों बच्चे, आइए ये तो BSEB की बात हो गई। जी जी, ये इसका। और लेकिन आगे और क्या किए हैं आपके बच्चे, उसके बारे में? ये करने वालों में से है मिस्टर आफ्ताब कि देखिए यहाँ आवर एल्यूमनी, यानी यहाँ के जो बहुत अच्छे एल्यूमनी निकले हैं, जिनको लिस्ट अप करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इनमें से कुछ हमने किए हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ बस डिप्लोमा इन जामिया हर साल 2 बच्चे कम से कम हमारे डिप्लोमा जामिया जाते हैं। ये तो मैट्रिक की बात होगी। हर साल सर? ऑफ कोर्स, यहाँ से अभी जब से हमने लिस्ट अप शुरू किया है तो अभी वहाँ से 22 2023 का था, दिखाइए थोड़ा। ये 2023 में 2 बच्चे यहाँ से जामिया गए हैं, फिर 2022 में 2 बच्चे जामिया गए हैं। और आगे ये देखिए ये जो है ना प्री मैट्रिक है, यानी जो बच्चे हमारे अभी 876 में हैं। मिस्टर दिलशाद हैं, रामानुजन मैथ टेस्ट ये ऑल ओवर इंडिया हुआ था। बिहार में भी सारे बच्चों ने 8 क्लास के दिए थे। नवादा का जो 10 रिजल्ट आए हैं उसमें से सेकंड टॉप इन मैथमेटिक्स, सेकंड टॉपर रहा है, सेकंड टॉपर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिला के अंदर में मैथमेटिक्स में अंदर में। उसी तरह से अतीका परवीन है जिन्होंने 9 रैंक लाई है, और ये राशिदा खातून है 7 क्लास की, 8 and 7 क्लास की, जी 8 क्लास की, वो 9th रैंक इन दोनों ने हासिल करी है। अगर थोड़ा सा हम बैक चले जाएं तो देखिए यहाँ पास अब दिखाई पड़ेगा सीनियर प्रोफेसर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरे हैं डीन है यहाँ के असदुल्ला खान साहब, यहाँ के प्रोडक्ट हैं, यहाँ के प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। ये थोड़े से मैंने हाइलाइट्स दिए हैं आपको। जी जी। अगर हम लोग लिस्ट अप करने जाए तो शायद वो दीवार फुल हो जाए। 5 सितंबर को आपने पढ़ा भी होगा, पेपर में लिखने वालों ने लिखा था कि 1000 बच्चे यहाँ पास निकले हैं, सैकड़ों बच्चे अच्छे अच्छे ओहदे पे हैं, तो मैं नहीं लिस्ट अप कर सकता था। कुछ एल्यूमिनी, डॉक्टर वसीम राजा सीनियर प्रोफेसर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, असदुल्ला खान डीन इन प्रोफेसर है वो MMH मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी पटना, और ये मिस्टर शमीम राजा एक्स प्रोफेसर थे चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, मिस्टर सद्दाम मेडिकल ऑफिसर दिल्ली, मिस्टर तनवीर आलम प्रोफेसर इंजीनियरिंग प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मिस्टर प्रदीप कुमार
डीएसपी रैंक लेकर के अभी अभी कार्यरत हैं, मे बी कि वो एसपी हो जाएं, तो सीआरपीएफ इन कलकत्ता हैं। ये थोड़े से हमारी झलक हैं मिस्टर आफ्ताब। और सर ये आपके स्कूल का प्रोडक्ट था, लेकिन और भी आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लिस्ट और लंबी हो जाती, और भी अगर लिखते तो लिस्ट शायद बताने में भी पूरा दिन भर लग जाता सर। जी जी, बात तो दरअसल ये है मिस्टर आफ्ताब, ये थोड़े से मैंने झलकियाँ बताई है आपको। अगर पूरा लिस्टअप करने लगे और पूरे 39 साल के रिकॉर्ड्स में मैं दर्ज कराने लगूं तो शायद ये हमारे लिए नामुमकिन सी बात हो जाएगी। ये तो चूँकि 2017 में हम इस स्कूल में आए हैं, वहाँ की बाद से जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो चीज़ें हैं मिस्टर आफ्ताब। देखिए एक बड़े खूबसूरत सी चीज़ें दिखलाता हूँ मैं। ये मॉडल है टिपिकल प्लांट सेल। आप नहीं कह सकते हैं ये कि किसी बच्चे ने बनाया है। क्या लगता है आपको? देखिए ये तो प्रिंटेड लग रहा है सर। जी, ये लग रहा है प्रिंटेड है, लेकिन 9 क्लास की बच्ची टिपिकल प्लांट सेल बनाई है। बनाने वाली है शावेज, करतुल एंड शावेज। अभी भी हमारे क्लास में वो मौजूद हैं। इसके अलावा ये देखें अगर छोटे बच्चों की कलाकारी, ये सारे उनकी कलाकारी है मिस्टर आफ्ताब। यहाँ पास आप सामने से कैमरामैन के चाहे, चलिए कैमरामैन दिखाइएगा थोड़ा, बैठ जाइए एक बार आप लोग से, बस यही कहेंगे बैठ। देखिए आप नहीं कह सकते हैं कि ये किसी बच्चे ने बनाया है, ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंटेड है। लेकिन सर से जब हमने बात किया तो सर ने बताया कि नहीं ये बच्चे ने बनाया है। और उसके बाद में देखिए हम तो वो देख रहे थे प्रारूपिक पादप कोशिका, जिसके बारे में सर अभी बता रहे थे, वो एकदम प्रिंटेड लग रहा था। लेकिन सर ने बताया कि अभी यहाँ के वो बच्चे मौजूद भी हैं जिन्होंने बनाया है। तो ये है बच्चों की कला और जिसे सर ने बाखूबी से बताया है। और देखिए वहां पर लिखा हुआ सरलता और परिश्रम का मार्ग अपनाओ जो सफलता का एकमात्र रास्ता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये लिखा हुआ है। और ये था जो सर ने पूरे बाखूबी तरीके से बताया है। और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बच्चे स्पष्ट की अच्छा आधा कि बच्चे राष्ट्र की पूंजी है, इन्हें प्यार से पढ़ाओ। ये नाजिम सर का कथन है। और देखिए यहाँ पास बैनर पोस्टर भी लगा हुआ है प्रिंस पब्लिक स्कूल। और देखिए महात्मा गांधी जी का भी कथन लिखा हुआ है, प्रेरणा देशभक्ति बलिदान सत्य अहिंसा। चूंकि महात्मा गांधी का यह कथन था कि अहिंसावादी थे, वे किसी भी लड़ाई को अहिंसा तरीके से सत्य के रास्ते पर चलकर लड़ते थे। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो से और सर के कहने पे कहां तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।